नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले ही बात करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई खबर है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को आज मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी और आज व्हील चेयर पर बैठकर मोहाली कोर्ट में पेश किया गया, यानी मुख्तार अंसारी कोर्ट पहुंचा। और खबर यह है कि यूपी नंबर की एम्बुलेंस से मुख्तार को कोर्ट लाया गया है, यानी कि कभी भी मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चार्जशीट लेने कोर्ट पहुंचा था माफिया मुख्तार अंसारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, व्हील चेयर पर बैठकर कोर्ट पहुंचा मुख्तार अंसारी, यानी कि लगातार ये कोशिशें हो रही है कि मुख्तार अंसारी बहुत ही बीमार हैं। तो मोहाली कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी को पेश किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, यानी 2 सप्ताह के भीतर जो कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने के लिए, ऐसे में एटीएस, उत्तर प्रदेश जो एटीएस है वो पूरी तैयारी कर रही है। और आज इसकी एक झलक ये देखने को मिली कि उत्तर प्रदेश नंबर की जो एम्बुलेंस है, उसी एम्बुलेंस में सवार होकर मुख्तार अंसारी आज मोहाली कोर्ट में पेश हुए। एक बार आपको फिर से बता दें, तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहली है तस्वीर मुख्तार अंसारी, जो कि आज पंजाब के रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट ले जाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मोहाली कोर्ट में पेश हुआ मुख्तार अंसारी। और सीधे चलते हैं हम, आपको ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये खबर पर लगभग मुहर लग सकती है कि उत्तर प्रदेश से एम्बुलेंस को भी वहां भेज दिया गया है, जो आज वहां पर तस्वीरों में देखी गई है। कभी भी मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया जा सकता है, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब लगभग ये साफ हो गया है कि मुख्तार अंसारी कभी भी उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो सकता है। आज रोपड़ जेल से जब उसको मोहाली लाया गया तो उस वक्त जिस एम्बुलेंस में सवार होकर के आया वो उत्तर प्रदेश के नंबर की थी। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद अहम है कि हो सकता है इसी एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जाए। लेकिन अभी इसको लेकर के एक पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, एक कसमकस है। जिस तरीके से चार्जशीट लेने के लिए मोहाली कोर्ट पहुंचा था मुख्तार अंसारी और उसके बाद वहां से चार्जशीट रिसीव करने के बाद वापस, अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वापस रोपड़ जेल भेज दिया गया है। अगर वापस रोपड़ जेल में भेज दिया गया है तब इस बात की संभावना कम है कि आज यूपी के लिए उसे रवाना किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए, मुख्तार अंसारी के वकीलों की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश जाने का जो आदेश सुनाया था, उसके बावजूद भी न सिर्फ मुख्तार के वकील या फिर पंजाब की सरकार अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रही। आज जिस तरीके से व्हील चेयर में मुख्तार अंसारी को लाया गया, वो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित है और चल पाने में भी अक्षम है। तो ये अपने आप में एक बेहद अहम है। ये जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें बता रही हैं अपने आप की। देखिए किस तरीके से व्हील चेयर में बाकायदा पंजाब पुलिस के पहरे में लेकर के आया जा रहा मुख्तार अंसारी को कोर्ट में, मोहाली कोर्ट में अपहरण मामले का जो एक केस पंजाब में चल रहा था, उसकी चार्जशीट रिसीव करने के लिए मोहाली कोर्ट लाया गया था। और लेकिन अब उसको वापस रोपड़ जेल भेज दिया गया है। तो अगर रोपड़ जेल वापस जा रहा है तो फिर क्या उसको वापस आज यूपी भेजा जाएगा या नहीं, अभी इसको लेकर कसमकस है। ना तो रोपड़ जेल प्रशासन ये साफ कर रहा है कि उसको आज यहां से यूपी भेजा जाएगा या नहीं, ना ही अभी तक ये साफ हो पाया है कि आखिर अगर रोका जा रहा है तो किस कारण से। यूपी एसटीएफ की भी एक टीम पंजाब के लिए रवाना होनी थी। यूपी एसटीएफ अपने अंडर कस्टडी में लेकर के वापस आएगी, ये माना जा रहा था। तो अभी ये पूरी तरीके से साफ नहीं है कि आज मुख्तार अंसारी यूपी के लिए निकलेगा या नहीं। लेकिन ये तय है कि पहले उसको अगर यूपी लाया जा रहा है तो पहले उसको बांदा जेल में लाया जाएगा, उसके बाद अन्यत्र किसी जेल में अगर स्थानांतरित करने की जरूरत पड़ी तो वो किया जाएगा। वैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक क्योंकि 2 सप्ताह का समय दिया गया है, ऐसे में अभी समय है। लेकिन जिस तरह से यूपी के एम्बुलेंस में लाया गया, उसके बाद अब इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि क्या इसी एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये लगभग जो है वो तय माना जा रहा है। हालांकि कल से ही खबर है कि एसटीएफ की तरफ से हाई लेवल की बैठक बुलाई गई और ये
प्लानिंग किया जा रहा है कि आखिरकार मुख्तार अंसारी को किस तरीके से लाया जाए, यानी कि सड़क मार्ग से या हवाई मार्ग से, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर या फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब सरकार की तरफ से इससे पहले भी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी गई थी कि मुख्तार अंसारी हिल भी नहीं पा रहे हैं बेड से, यानी उनकी स्थिति इतनी खराब है, ये कहा जा रहा था पंजाब सरकार की तरफ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए फिर से वापस भेजने के लिए यह कह दिया गया। लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिल रहा है, यानी जो व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी को लाया गया, वहां पर वो कोर्ट में पेश हुए, सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर से पंजाब सरकार की तरफ से इसमें से कोई कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार के उसमें दलीलें दी जाए या फिर कोई इस तरह की बातें की जाए और सुप्रीम कोर्ट फिर से मान ले, या कोई गुंजाइश बची है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कानून में तमाम हथकंडे हैं, तमाम की स्थितियां हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर ये दिखा दिया जाता है कि वो इतना ज़्यादा बीमार है या अचानक वो वेंटिलेटर पर पहुंच जाता है, आईसीयू में चला जाता है, या फिर स्वास्थ्य कारणों से ऐसी स्थिति हो जाती जहां से ट्रेवल किया जाना संभव ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर कन्विंस हो जाती है, तो ये भी संभावना है कि कुछ समय मिल सकता है। तो इस तरह के तमाम हथकंडे अपनाने की कोशिश लगातार मुख्तार अंसारी की तरफ से की जा रही है और चूंकि पंजाब सरकार का खुला समर्थन मुख्तार अंसारी को है, जरा उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी है? जी ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में खासकर एसटीएफ की अगर बात कर ली जाए तो लखनऊ से क्या जानकारी मिल पा रही है, वहां पर किस तरह से तैयारी चल रही है, मुख्तार अंसारी को लाने के लिए क्या प्लानिंग है, क्या बैठक चल रही है वहां पर? हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं एसके वाजपेयी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, लखनऊ में क्या कुछ प्लानिंग हो रहा है मुख्तार अंसारी को लेकर? तरीके से यूपी सरकार लंबे समय से माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कई बार जेल प्रशासन को भी लिखित तौर पर आग्रह किया गया। लेकिन जब ये सारे मामले फेल हो गए उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्देश दे दिया है, जिसको लेकर यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी है। एसटीएफ की हाई लेवल की मीटिंग हो चुकी है और कोशिश यही होगी कि उसको पूरे सुरक्षित तरीके से लखनऊ लाया जाए और लखनऊ लाने के बाद उसको यहां से किसी जेल में स्थानांतरित किया जाए, जिसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट यह तय करेगी कि उसको किस जेल में रखा जाए जहां उसकी सुरक्षा और बाकी चीजों का ध्यान रखा जाए। खास तौर पर जिस तरीके से पंजाब के जेल मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट्स दी हैं, जिसके आधार पर यह बताया गया है कि वो बीमार है या उसको किस तरीके की समस्याएं हैं, उसके इलाज की व्यवस्था भी जेल में हो, ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की जा रही है। जहां तक लाने का सवाल है, लाने के लिए एक टीम गठित होगी जिसमें एसटीएफ के आला अधिकारी साथ ही साथ पुलिस के वरिष्ठ अफसर होंगे जो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जी सरकार का हस्तांतरण लेटर वहां पर देंगे, जिसके बाद उसको लेकर लखनऊ उसको लाया जाएगा। यहां पर एमपी एमएलए कोर्ट की सुनवाई के बाद उसको उस जेल में स्थानांतरित करने की योजना है, जिसमें कोर्ट उसको निर्देश देगी रखने के लिए। तो निश्चित है कि अभी हालांकि हम इस पूरे कमेटी में कौन कौन अधिकारी होंगे ये खुलासा नहीं किया गया है, और दूसरी बात यह है कि उसको सड़क के मार्ग से लखनऊ लाएंगे या फिर एयर मार्ग से लाएंगे, ये खुलासा भी अभी यूपी पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन ये निश्चित है कि यूपी पुलिस उसको लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। और जहां तक हम पंजाब सरकार और पंजाब जिला जेल प्रशासन की बात करें, वो भी हर संभव कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मुख्तार अंसारी को पंजाब में रोके रखा जाए, जिसको लेकर अगर हम देखें तो एक महीना पहले ही पंजाब सरकार की तरफ से एक चार्जशीट दाखिल की जाती है और उस चार्जशीट पर मोहाली कोर्ट में सुनवाई होती है, जिसको लेकर आज वो अपनी चार्जशीट लेने व्हील चेयर पर पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं एक संदेश की कोशिश जरूर है कि वास्तव में उसकी तबीयत खराब है और कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर चार्जशीट भी है। तो ऐसी स्थिति में हर संभव कोशिश पंजाब जेल प्रशासन की तरफ से उसको पंजाब में रोके रखने की जा रही है, जिस पर यूपी पुलिस के साथ ही साथ जो यूपी शासन के अफसर हैं जो उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस पूरी सुनवाई के दौरान पूरे कार्यक्रम में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इन सारे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उसको लखनऊ लाने की हर संभव कोशिश उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रजेश श्रीवास्तव जी भी लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, अब सवाल ये उठता है कि चलिए बातें हो रही है, कोशिशें की जा रही है, तैयारी भी चल रही है, एसटीएफ की तरफ से बैठक भी हो रही है, पंजाब सरकार लगातार दलीलें खोजने में जुटी हुई है कि फिर से कैसे सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी बातें रखी जाए जो मुख्तार अंसारी को वहां पर यहां से बाहर नहीं जाने दिया जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि इसमें इंटरेस्ट क्या है? हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि वहां कांग्रेस की सरकार है और पॉलिटिकली इसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सरकार मुख्तार अंसारी के भरोसे, मुख्तार अंसारी के बहाने
मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी की जो है बाढ़ जो हो रही है, सेंधमारी की उम्मीद लगा कर बैठी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी को शेल्टर करके वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहती है। मुख्तार अंसारी को एक तरह से जो जान का खतरा, मुख्तार अंसारी ने कई बार कहा कि यूपी में मेरी जान को खतरा है, यूपी सरकार पर मुझे भरोसा नहीं, यूपी की पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं, तो वो तमाम चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस एक मौका ढूंढ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हाल के दिनों में जिस तरह से मुख्तार अंसारी के जो करीबी थे, करीबी रिश्तेदार थे, उनके साथ पंजाब सरकार के मंत्रियों की मुलाकात, उनकी पार्टी में आना जाना, वो तमाम चीज़ें बताती हैं कि कैसे आंतरिक रूप से मुख्तार अंसारी और पंजाब पुलिस के तार जुड़े हुए हैं। और पंजाब की सरकार पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी को पंजाब में रखना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर उसको वो तमाम जो आलीशान सुविधाएं हैं वो तमाम मुहैया कराई जा रही हैं। तो अंदर खाने एक सांठगांठ तो है, एक तरफ वोट बैंक है, एक तरफ कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को पाने की चाहत है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की एक तैयारी है। लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार ने जिस प्रतिबद्धता के साथ कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो सख्त एक्शन लेने का काम योगी सरकार ने शुरू किया, उसी के तहत मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कवायद पूरी शिद्दत के साथ योगी सरकार करती हुई दिखाई दी। और यही वजह है कि अब बेहद डरा हुआ है मुख्तार अंसारी। पंजाब सरकार की तमाम कारस्तानियां, तमाम हथकंडे नाकामयाब रहे सुप्रीम कोर्ट में, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया कि 2 सप्ताह में मुख्तार अंसारी को भेजा जाए, अब यूपी जाना ही होगा। तो अब एक बार फिर से कोशिश हो रही है कि उसके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, उसके स्वास्थ्य को खराब बताते हुए, ये जो व्हील चेयर में मुख्तार अंसारी की तस्वीर दिखाई दे रही है, ये उसी वानगी का एक हिस्सा है। ये बताने की कोशिश हो रही है कि बेहद बीमार है मुख्तार अंसारी, और अभी भी कोई ना कोई संभावना, कोई ना कोई उम्मीद खोजने में लगे हैं। चूंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कल तक खबर आ जाए कि मुख्तार अंसारी गंभीर रूप से जो है बीमार हो गए और कहीं भी ट्रेवल कर पाने में अक्षम है। तो इस तरह की तमाम हथकंडों के जरिए एक बार फिर पंजाब सरकार, पंजाब की जो है जो जेल के अधिकारी और मुख्तार अंसारी के वकील, वो तमाम कोशिशों में लगे कि अभी भी यूपी आने से बचाया जा सके। बिल्कुल ब्रजेश जी, आप बने रहे हमारे साथ। एसके वाजपेयी भी लखनऊ से लगातार हमको जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार वहां चल क्या रहा है। एसके वाजपेयी, आज जो वहां की तस्वीर सामने आई है, खासकर मोहाली कोर्ट में जब मुख्तार अंसारी को पेश किया जा रहा था, यानी वो व्हील चेयर पर जा रहा था अंदर, कोर्ट के अंदर, लेकिन उसमें सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश से एम्बुलेंस को भेज दिया गया है, यानी उसी नंबर के एम्बुलेंस से वहां तक मुख्तार अंसारी को लाया गया। तो क्या आपको किसी वरिष्ठ पदाधिकारी से बात हुई है एटीएस के कि इस वक्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है, यानी ऑर्डर जो है, वो भी लगभग 1 सप्ताह बीतते जा रहे हैं अब, तो कब तक इस मामले में खबर आ जाएगी, यानी कि वहां से पूरी तैयारी के साथ कोई जानकारी मिली है? बिल्कुल, चूंकि यही सप्ताह है, संभवतः सोमवार के पहले ही उसको लखनऊ लाया जाना है, जिसको लेकर यूपी पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है। जहां तक उसके स्वास्थ्य कार्ड का हवाला सुप्रीम कोर्ट में भी जेल प्रशासन की तरफ से दिया गया था, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट रखी गई थी, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को देखते हुए अब एम्बुलेंस सेवा भी लखनऊ और कहीं कोई ऐसी कोर कसर ना रहे, कोई ऐसी जो एम्बुलेंस है वो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, जिसको लेकर हम कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो एसएल लैब इन एम्बुलेंस को तैनात किया गया है, जिसमें गंभीर मरीजों को रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं इस एम्बुलेंस के जरिए उसको लाने की कोशिश होगी। उसके आगे पीछे पुलिस की जितनी होंगी, वरिष्ठ अधिकारी होंगे, एसटीएफ की एक पूरी टीम होगी जो उसको पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी लाएगी। तो ऐसी स्थिति में यूपी पुलिस हर वो कोशिश करना चाहती है जिन पर लगातार सवाल उठे हैं, उन सवालों पर हर जवाब यूपी पुलिस तैयार कर रही है, चाहे वो एम्बुलेंस सेवा हो या सुरक्षा के कारण हो, या बहुत ज्यादा उम्मीद है कि यूपी पुलिस लखनऊ से ही वरिष्ठ डॉक्टर की टीम भी लेकर जाएगी, जो कि इस पूरी यात्रा के दौरान उस एम्बुलेंस में उपलब्ध रहेगी कि अगर कोई दिक्कत है तो ऐसी स्थिति में उनको मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उन निर्देशों के क्रम पे यूपी पुलिस की तैयारियां पूरी रहें इन सारी चीजों को लेकर। और लगभग तैयारियां हो चुकी हैं। हम माने कि अगले 5 से 6 दिन के अंदर उसको लखनऊ लाया जाना है, जिसको लेकर एसटीएफ की तरफ से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और जल्द ही टीम लखनऊ से रोपड़ जेल के लिए रवाना होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी, और ब्रजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कुल मिलाकर ये कि लगातार कोशिशें हो रही है, मुख्तार अंसारी को वापस लाने के लिए प्लानिंग की जा रही है, तैयारी हो रही है, और इस तैयारी के बीच यानी आज
जो मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में जो पेश किया गया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी कोर्ट पहुंचकर और फिर उन्होंने अपना चार्जशीट का जो कॉपी है वो हासिल किया। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जो एम्बुलेंस भेजा गया है, उत्तर प्रदेश नंबर की एम्बुलेंस, और पहली जो तस्वीर है वो ये कि व्हील चेयर से ले जाया गया। दूसरी तस्वीर की कोर्ट के कैंपस में, यानी एम्बुलेंस उतारने के बाद सीधे सीधे कोर्ट के तरफ ले जाया गया मुख्तार अंसारी को। यानी एक बार फिर से कोशिशें ये हो रही है पंजाब सरकार की तरफ से कि कोई ना कोई, यानी कि मुख्तार अंसारी को अत्यंत गंभीर स्थिति बताते हुए उसे सीधे लिए चलते हैं असम, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। नॉन ट्राइब, अपर आसाम, लोअर आसाम, ये झगड़ों से निकलने की जरूरत है और झगड़ों से निकलने का एकमात्र रास्ता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए और सरकार बनानी है तो आपको हमारी प्रत्याशी सुमन जी को जिताना पड़ेगा। जिताएंगे भाई। हमारी सांसद महोदय भी आगे आइए जरा, हमारी सांसद महोदय भी यहाँ आइए। मैं नाम बोलना भूल गया उनका, नहीं मैं जानता हूं वो आई है, मगर मैं सीधा आ गया, सूची मंच पर से आई नहीं। वो भी बहुत अच्छे तरीके से पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। मैं आप सभी को निवेदन करने आया हूं, ये दोनों महिलाओं की जोड़ी को मजबूत कर दीजिए। महिलाओं को एम्पावर करने का इससे बड़ा अधिकार नहीं मिलेगा आपको। मोदी जी डबल इंजन सरकार मांगते हैं, डबल इंजन सरकार बनानी है ना, यहां दोनों महिलाएं मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेगी। आप हमारी सुमन जी को आशीर्वाद दीजिए। विजयाताई हमारी बहुत बड़ी नेत्री है, बहुत बड़ी नेत्री है, आसाम के आंदोलन की पहचान है। इनके संघर्ष से मेरे जैसे कार्यकर्ता बहुत कुछ सीखे हैं। इस आयु में भी वो बहुत जुझारू रूप से आसाम का बात करती है। विजया भाई आप चिंता मत करिए, आसाम की जनता सुमन की चिंता करेगी और प्रचंड मार्जिन से जिताकर मिलेगी। मुझे बताइए भाइयों, सुमन जी को जिताने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? अरे ऐसे नहीं बोलते यार, बताओ दबाएंगे? पक्का दबाएंगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे? डबल इंजन सरकार बनाएंगे? आसाम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे? आसाम को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे? आसाम को आंदोलन मुक्त बनाएंगे? आसाम को आतंकवाद मुक्त बनाएंगे? सब में हाँ बोल रहे हो भाई, मगर ये 40-50 हजार लोगों से सरकार बनती है क्या? बनती है? बताओ भाई, पहली रो में बैठे हैं सब भाई, बनती है क्या? नहीं बनती। 50 हजार लोगों से क्या करोगे? एक आइडिया है मेरे पास, बता दूं? बताओ, करोगे? पक्का? देखो भाई, ये सभा समाप्त होने के बाद कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ ऊपर करो दो। सबके पास है ना? तो मोबाइल पर ये सभा समाप्त होने के बाद 50 लोगों को फोन करना है। भाई को, भाभी को, माता को, पिता को, फूफा को, फूफी को, मामा को, मामी को, सहेली को, भाई बहन को, 50 लोगों को फोन करना है। करोगे क्या? आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पेपर मिल में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि पेपर मिल में भीषण आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। नई मंडी थाना क्षेत्र के मीनू पेपर मिल का ये मामला है, जहां पर भीषण आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया पर। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से ये तस्वीर आई है, जहां पर पेपर मिल में आग लग गई है। ये आग किन कारणों से लगी है वो जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए लगातार मशक्कत की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुजफ्फरनगर की तस्वीर है, जहां पर पेपर मिल में भीषण आग लगी है और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इलाके में सनसनी फैल गई है और तुरंत ही दमकल विभाग की टीम को जब सूचना मिली, मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो भीषण आग लगी हुई है मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लगातार पेपर मिल में भीषण आग लगी है। गर्मी का मौसम है और ऐसे में अचानक से मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में आग लगी है। आग किन वजहों से लगी है
फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन आग का जो रूप है वो काफी विकराल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संभल से खबर है, जहां पर पुरानी रंजिश में दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है और इस पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजपुरा थाना के गांव जिया नगला का यह मामला है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बाद पथराव किया गया है। तो मामला संभल का है, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दो पक्षों में काफी देर तक ये पथराव चलता रहा। हालांकि पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। दो पक्षों में मारपीट हुई, रंजिश, पुरानी रंजिश को लेकर। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से एक पक्ष दूसरे पक्ष पर पत्थरबाजी कर रहा है, यानी काफी देर तक पत्थर बरसाए गए एक दूसरे पर। कई लोग चोटिल भी हुए हैं। इसमें कहा यह जा रहा है कि काफी दिनों से यह विवाद चल रहा है और इसी विवाद को लेकर आज अचानक ये विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ने के बाद से एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। तस्वीरों में आप देखिए, और पूरे प्लानिंग के साथ, जैसे कि पहले से वहां पर पत्थर जमा करके रखा गया था और फिर एक दूसरे पर पत्थर से ही हमला शुरू हो गया। इस हमले में कई लोग चोटिल हुए हैं। दो पक्षों में मारपीट हुई है, पत्थरबाजी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। संभल की तस्वीर है, जहां पर दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई है। और मुजम्मिल दानिश जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ संभल से, हमारे संवाददाता। मुजम्मिल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पत्थरबाजी जो काफी देर तक चलती रही, तस्वीरों में हम देख सकते हैं, मामला क्या था? मैं आपको बता दूं कि पुरानी रंजिश की जिस तरह से बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल हो रही है। फिलहाल ये राजपुरा थाने के इलाके की वीडियो बताई है। इसमें अभी पुलिस को वीडियो को संज्ञान लिया गया है और इसके बारे में जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि काफी समय से ये गाँव में आपस में पुरानी रंजिश मुकदमेबाजी चल रही थी, जिसके बाद आज अचानक कोई कहासुनी हुई। उसके बाद लोगों में शत्रु से पथराव किया गया और काफी देर तक पथराव होता रहा है। फिलहाल जिस तरह से जानकारी ली गई है, पुलिस पूरी तरह से इसकी पूछताछ कर रही है और कार्रवाई की बात की जा रही है। जी, कोई चोटिल भी है? मैं इसमें बता दूं कि काफी जिस तरह से बताया गया है कि इसमें 2 या 3 लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन अभी क्योंकि पुलिस को कोई भी किसी तरह से तहरीर नहीं दी गई है, क्योंकि वायरल जिस तरह से सुबह से ही वायरल वीडियो सामने आई थी, फिलहाल अब सोशल मीडिया के बाद पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है कई लोगों से और बहुत ही जल्द कार्रवाई होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।